तो चलिए फिर एक और केक बनाते हैं, चॉकलेट गनाश केक। तो यहाँ पर आज मैंने 3 केक बनाया था, उसमें से एक केक मैंने कैसे बनाया था वो आपको दिखा रही हूँ। ये पाव केजी का केक है, 250 ग्राम का। तो ये भी चॉकलेट गनाश केक था। और इसके ऊपर जो चॉकलेट की गार्निशिंग मैंने की है ना, मैं ये खुद बनाई थी। तो मैं घर में ही बनाती हूँ उसको। तो चॉकलेट भी मैं बनाती हूँ, अगर उसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए होगी कि चॉकलेट कैसे बनाते हैं, उसको पैक कैसे करते हैं, वो मैं सब बताऊँगी। तो ये मैंने 4 इंच के टिन में 3/4 कप प्रीमिक्स, होममेड प्रीमिक्स लिया था, चॉकलेट प्रीमिक्स। और 4 इंच के टिन में इसको मैंने बेक किया था। और इसको हम लोग 3 लेयर में कट कर लेंगे। तो इस प्रीमिक्स की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो ज़रूर जा कर के देखिएगा। और इसका 3 लेयर बहुत आराम से निकल गया था, और इसको मैंने 4 इंच के टिन में बेक किया था। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग पहले से मेरे चैनल पे हैं वो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये भी चॉकलेट गनाश केक बनाया था मैंने। तो इसका केक बोर्ड में मैंने पहले छोटा ले लिया था, क्योंकि इसमें फिर मुझे आइसिंग करने में नहीं बनता। फिर मेरे पास ये बड़ा केक बोर्ड था, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड साइड से कट की, क्योंकि उस टाइम मुझे लाने का टाइम नहीं था केक बोर्ड, और बड़ा ही पड़ा हुआ था, नहीं तो फिर छोटा ही था। तो फिर मैं इसी पे बना रही हूँ। और ये केक बोर्ड के नीचे गीला किया हुआ टिश्यू ज़रूर रखना चाहिए, इससे केक बोर्ड हिलता नहीं है, तो आप आराम से आइसिंग कर सकते हैं। तो मैं ये गनाश डाल रही हूँ इसमें, शुगर सिरप डालने के बाद। और फिर इसके बाद मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। तो क्रीम में मैंने इसमें कोई गनाश नहीं लगाया है, क्योंकि मैं ऊपर से ही डाल दे रही हूँ इसमें ढेर सारा गनाश। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रीम में डालें। लेकिन हाँ, बाहर का जब मैंने आइसिंग किया था ना, फाइनल आइसिंग, तो उसमें मैंने गनाश डाला था, अंदर में मैं नहीं डाली हूँ। और जैसा कि मैं हर अपने चॉकलेट केक में पाइनएप्पल क्रश स्ट्रॉबेरी क्रश ज़रूर डालती हूँ। सॉरी, पाइनएप्पल क्रश निकल गया। तो स्ट्रॉबेरी क्रश डालने से चॉकलेट केक में उसका स्वाद दुगना हो जाता है। आप भी डालकर ज़रूर देखिएगा। और एक बारी मेरे तरीके से ये बना करके देखिएगा। और हर लेयर को में शुगर सिरप ज़रूर लगाना चाहिए, इससे केक अच्छा बनता है और मॉइस्ट बनता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और मैं देखिए गनाश ढेर सारा डाल रही हूँ, क्योंकि ये मुझे चॉकलेट लोडेड ही बनाना था। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे आकर सब्सक्राइब करके ही जाइए, अगर आ गए हैं तो। और एक लाइक तो ज़रूर दे दीजिएगा। और आप भी इस तरीके से बनाइएगा ये केक। ये तो पाव केजी का केक था, लेकिन वेट में बढ़ जाता है। अक्सर चॉकलेट केक वेट में बढ़ता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, चलता है थोड़ा बहुत ज़्यादा होना। तो मैं इसको क्रम कोट अच्छे से कर लूँगी, बहुत अच्छे से पूरे लेयर को करने के बाद। और उसके बाद हम लोग इसको कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर रखना चाहिए फ्रिज में। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप 10 मिनट के लिए ज़रूर फ्रिज में रखिएगा इसको। और ये ऊपर का लेयर थोड़ा मेरा टूट गया था, फिर इससे कोई नहीं, इसको अच्छे से हम लोग क्रम कोट कर लेंगे। और इसको भी ऊपर के भी लेयर में शुगर सिरप ज़रूर लगाना चाहिए, इस तरीके से। तो और ऊपर के लेयर में भी मैं गनाश थोड़ा सा डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, जो क्रम्बल पार्ट है। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर बहुत बढ़िया से ये फिर इसका क्रम नहीं निकलेगा फिर। चलिए अब इसका हम लोग अच्छे से क्रम कोट करके इसको फ्रिज में हम लोग आधे घंटे के लिए कम से कम रख देंगे। और मेरी जो होममेड प्रीमिक्स की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और गनाश मैं कैसे बनाती हूँ उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा।
और कम क्रीम से ही चाहिए ये इसको क्रम कोट कर लीजिएगा, ज़्यादा क्रीम से नहीं। और चलिए केक बोर्ड साफ़ करके इसको हम लोग फ्रिज में कम से कम 10 मिनट के लिए और हो सके तो आधा घंटा के लिए ज़रूर रखिएगा। और जहाँ जहाँ से मेरा केक यहाँ दिख रहा है मैं वहाँ पे क्रीम लगा रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से स्क्रैपर घुमा देंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। देखिए तो चलिए फिर ये हमारा आधे घंटे बाद मैं अपना ये केक निकाल ली और इसमें मैं फ़ाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रीम में गनाश को मिला दी हूँ और थोड़ा सा गनाश बचा के रखी हूँ ताकि ऊपर से मैं डालूँगी। तो स्क्रैप ये बैलेट नाइफ से ज़रूर इस तरह से कर लेना चाहिए ताकि उसका एयर निकल जाए। फिर स्क्रैपर चलाइए तो ये बहुत आराम से स्मूथ एकदम हो जाएगा। और ये देखिए ऊपर भी हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे बैलेट नाइफ से। इसका एजेस एकदम शार्प और बहुत अच्छा हो जाता है। और ऐसे फिर कॉम्ब चला लेंगे जैसा कि मैं अपने हर केक में चलाती हूँ। तो ये देखिए अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं और फिर हम लोग इसको निकालेंगे कम से कम 10 मिनट बाद। और इसमें थोड़ा सा गनाश को हम लोग गर्म कर लेते हैं तो इसमें लिक्विड कंसिस्टेंसी आ जाता है तो इसमें डालने में आसान होता है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश केक रेडी है। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं उसकी आवाज़ बार बार आ रही है तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश केक रेडी है। तो बनाइए इस तरीके से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।